तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर मैं हेमंत गोरावा कंटिन्यू करूंगा पीछे वाली क्लास को। जहां पर पीछे वाली क्लास में हमने 7 कोई जो प्रश्नावली 8.3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पॉइंट तक कर लिए थे, और आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, इसका जो अपना 8वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट, कुल मिला के 3 पॉइंट इसी क्लास में कवर होंगे, और ये जो अपना चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। तो LHS लेने पर देखो बड़ी साइड ही लेते हैं हर बार, क्योंकि बड़ी चौंक को तोड़ तोड़ के आप छोटा कर सकते हो। समझ में आ रही बातें? sin A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस सेक A प्लस कोस A का होल स्क्वायर। आपको मेरे को एक चीज़ बताओ, A प्लस बी की होल स्क्वायर है क्या? ये भी A प्लस बी की होल स्क्वायर है क्या? तो सीधी सी बात है, A प्लस बी की होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो। यहाँ पे नोट लगा के लिख दूँ, लिखो क्या, A प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, लिखो तो यहाँ पे। तो इसमें स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा A स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर A, बी स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर A, और फिर 2AB मतलब 2 साइन A गुणा में कोसेक A। ये तो हो गया। ठीक है, यानी A प्लस बी, ये तो होल स्क्वायर अपनों ने खोल दी। A प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब क्या है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A साइन A है और B अपना कोसेक A है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो A स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर A प्लस कोस A, तो कोस स्क्वायर A, और 2AB यानी 2 सेक A मल्टीप्लाई कोस A। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर A है, इसमें कहीं ना कहीं कोस स्क्वायर A है क्या? देखो, बोले हाँ ये रहा। ठीक है, तो इनको पास ले आओ, तो पास ले आते हैं। तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ है कोसेक स्क्वायर A, यहाँ है सेक स्क्वायर A, अपने को चाहिए टेन स्क्वायर A और कोट स्क्वायर A। तो आप कोसेक स्क्वायर A और सेक स्क्वायर A से ला सकते होगा टेन या कोट? बोले हाँ सर जी, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। देखो पहले यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर होता है कोसेक स्क्वायर A के, पढ़ा था। अब अपने को तो कोसेक स्क्वायर A की जगह लिखना है, तो लिख दो। समझ में आई बात? तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर A और कोसेक स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर A, प्लस ये ऐसे रहने दो। अच्छा, 2 साइन A गुणा कोसेक A क्या होगा? आपने पढ़ा था फॉर्मूला, याद करो। मैंने लिखा था कोसेक A बराबर होता है 1/साइन A, याद है? A यहाँ पर एंगल है, तो अगर साइन A को इधर भेज दूँ तो ये ऐसा हो गया, कोसेक A गुणा में साइन A, वो किसके बराबर होता है? 1 के। आई बात समझ में या नहीं आई? बोले आ गई सर जी। तो आ गई समझ में, तो अप्लाई करो इसको फिर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो साइन A गुणा कोसेक A हो गया 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। अच्छा, सेक स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो आप? बोले इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर A। आई बात समझ में? कोस स्क्वायर A को यहाँ लिख ही दिया। वापस ये देखो, 2 सेक A गुणा कोस A क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूलाज आपने अप्लाई किए वो लिखो। क्या किया आपने? एक तो ये अप्लाई करोगे, आप नोट लगा लो, नोट लगा के लिख दो, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। ये भी लगा दिया आपने, 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर A होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A होता है। ठीक है, और एक आपने ये लिख दिया कि भैया कोसेक A होता है ना, वो बराबर होता है 1/साइन A के। ठीक है, और हाँ, सेक A बराबर होता है 1/कोस A के। ये इतने फॉर्मूलाज आपने इसमें देख लो यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A 1, ये तो हो गया 1, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में कोट स्क्वायर A,
फिर प्लस में 2, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में tan स्क्वायर ए, और फिर प्लस में 2। देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, यानी डिजिट तो हो गई 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए, और प्लस में बचा क्या tan स्क्वायर ए। यही है क्या? बोले हाँ यही है। आ गया RHS, ये लो RHS, इति सिद्धम। देखो कितने इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सारे इजी हैं, 2 पॉइंट और अपने, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे वाला पॉइंट करते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन है, 9वां पॉइंट है कि भाई, अरे अब अपना 9वां पॉइंट है कि कोसेक ए माइनस साइन ए वो बराबर गुणा सेक ए माइनस कोस ए बराबर है 1/tan ए प्लस कोट ए के, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, क्या करोगे? इसको सोल्व करो, कोई नहीं। कोसेक को क्या लिख सकते हो आप? बोले 1/sin ए। अरे यार 2 मिनट, दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले लिखो LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS लो। LHS लिया तो क्या आया? LHS ये है कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा में सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। LHS ले लिया। LHS लेने के बाद आपको खुद को दिख रहा होगा, बोले कोसेक ए को चेंज कर सकते हैं और सेक ए को चेंज कर सकते हैं, तो कर लो। कोसेक ए को चेंज किया, कोसेक ए को चेंज करने पे क्या आया? 1/sin ए। आई बात समझ में? माइनस साइन ए को ऐसे ही पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं है। ऐसे इसको चेंज कर लो, सेक ए को 1/cos ए माइनस कोस ए, ठीक है। यहाँ एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आया? साइन ए, 1/sin ए, और एलसीएम भी साइन ए, तो यहाँ 1 का 1। मैंने बताया था जब भी किसी के बट्टा में 1 हो तो कैसे जोड़ते हैं? सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन ए गुणा साइन ए क्या होता है? sin स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे इधर देखो, ये कोस ए हो गया, इसको सोल्व करो तो 1 - कोस ए गुणा कोस ए क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने जो भी अप्लाई किए हैं फॉर्मूलाज वो इधर लिख दो, क्या क्या अप्लाई कर दिए हैं। देखो आपने सबसे पहले लिख दिया कोसेक ए होता है वो बराबर होता है 1/sin ए के। 2 नंबर आपने पुट कर दिया सेक ए होता है वो बराबर होता है 1/cos ए के, ठीक है। और हाँ, एक ये अप्लाई करोगे आप कि sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो बराबर होता है 1 के। बोले कैसे? बोल देखो इधर देखो, अब 1 - sin स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो? इस sin स्क्वायर को उधर भेजो, तो 1 - sin स्क्वायर ए बराबर बचा कोस स्क्वायर ए के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 1 - sin स्क्वायर ए, ये रहा 1 - sin स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? कोस स्क्वायर ए। क्या लिख दोगे? कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। आई बात समझ में? गुणा में 1 - कोस स्क्वायर ए, अब इस कोस स्क्वायर को उधर भेज दो तो बच्चा क्या? साइन स्क्वायर ए, यानी 1 - कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कोस ए, बट्टा में कोस ए। अब देखो एक कोस ए से एक कोस ए कट गया, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, बचा क्या? सिर्फ यहाँ बचा कोस ए और यहाँ बचा साइन ए। आई बात समझ में? इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन ए कोस ए। लेकिन ये तो RHS नहीं है अपना। बोले हम तो RHS को भी सोल्व कर सकते हैं, हम तो RHS को भी सोल्व कर सकते हैं, तो RHS को भी सोल्व करेंगे। अब देखो जहाँ मैंने अब LHS लिया है वहाँ RHS लूँगा। अब देखो अपना फाइनल आंसर LHS को सोल्व करने पे है साइन ए गुणा कोस ए। अगर RHS को भी सोल्व करने पे साइन ए गुणा कोस ए आ जाता है तो ये बात प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं इसको मिटा के आगे लिखूँगा। आपके पास नोटबुक है तो उसमें आप पेज पलट लो, ठीक है। अब देखो तो RHS लेने पर RHS क्या है? RHS है 1/sin
टेन ए प्लस कोट ए। मेरे को बताओ आप टेन ए को क्या लिख सकते हो? बोले हम टेन ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बोलो? बोले हम टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हो? कोस ए बटा साइन ए। आई इतनी बात समझ में? अब नीचे एलसीएम ले लो। नीचे एलसीएम लोगे तो इधर कोस ए और इधर साइन ए, मतलब दोनों ही अलग है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएंगे, यानी साइन ए गुणा कोस ए। बोले ऐसे कैसे? जैसे एलसीएम मान लो 1/2 प्लस 1/3 करना होता है, तो ये दोनों डिजिट अलग अलग हैं, तो एलसीएम क्या आता है? 2 गुणा 3 6 आ जाता है। वैसे यहाँ किया मैंने, कोस ए अलग है, साइन ए एकदम अलग है, तो एलसीएम क्या आया? साइन ए गुणा कोस ए। आई बात समझ में या नहीं आई? अब आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपने यूज़ कर लिए, जो भी यूज़ करते हो वो लिखा करो। जैसे टेन ए साइन ए बटा कोस ए, और आपने कोट ए यूज़ कर लिया, कोस ए बटा साइन ए। आई बात समझ में? तो एलसीएम तो आ गया, ऊपर 1 पड़ा है, ठीक है। मेरे को बताओ इसमें आप इसका डिवाइड करोगे, साइन ए गुणा कोस ए में कोस ए का डिवाइड किया तो कोस ए कट गया, बचा क्या? साइन ए। साइन ए को साइन ए से गुणा किया, क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस इसमें साइन ए का डिवाइड किया तो साइन ए से साइन ए कट गया, बचा यहाँ कोस ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो आया कोस स्क्वायर ए। अब मेरे को बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। इतना पता है सबको? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहाँ स्टेप अगली ये है कि ऊपर तो 1 है, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी 1 हो गया, तो ये 1 और बट्टा में साइन ए गुणा कोस ए, ठीक है। तो अब क्या करना है? ये इसके बट्टा में है तो सीधी सी बात है, गुणा में चेंज करने के लिए क्या करोगे? रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर नीचे कर दोगे। तो साइन ए डॉट कोस ए और इसके ऊपर 1 है तो वो बट्टा में आ गया। कुल मिला के ये सोल्व किया तो क्या आया? इसको 1 से किया, 1 को 1 से किया तो बचा क्या? साइन ए कोस ए। देखो एलएचएस को सोल्व करने पे साइन ए गुणा कोस ए आया, आरएचएस को भी सोल्व करने पे साइन ए गुणा कोस ए आया। तो अब आप लिख सकते हो एलएचएस बराबर आरएचएस। भाई एलएचएस और आरएचएस बराबर है, इसीलिए क्या है ये? इति सिद्धम, ठीक है। आई बात समझ में? अब चलो आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भाई 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए वो बराबर है 1 - tan ए बटा 1 - कोट ए के होल स्क्वायर के, और वो बराबर है tan स्क्वायर ए के। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है देखो मैं बताता हूँ। कहने का मतलब ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। अगर आप 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दोगे तो सिद्ध है। अगर 1 - tan ए बटा 1 - कोट ए के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दोगे तो भी बात सही ही है। तो इसको 2 टुकड़ों में करना होगा फिर क्वेश्चन को। कैसे? पहले मैं क्या करूँगा? पहले इसको इसके बराबर प्रूफ करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एलएचएस लेने पर मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपको, सीधी सी बात ये है। तो एलएचएस क्या है? 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए। बहुत ईजी सा है, खुद देखो। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? याद करो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? बोले सर जी सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। अच्छा 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। दोनों की स्क्वायर है, दोनों की स्क्वायर है, इसका मतलब इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दो, इस स्क्वायर को भी यहाँ से हटा दो और ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेक ए को आप क्या लिख सकते हो? बोले सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस ए। आई बात समझ में? और कोसेक ए को आप लिख सकते हो 1 बट्टा साइन ए। आई बात समझ में? और इसकी होल स्क्वायर। आगे वाली स्टेप में चलो, 1 बट्टा कोस ए है, 1 बट्टा कोस ए। अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके आना तो क्या करोगे? ये 1 बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए बट्टा 1 और इसकी होल स्क्वायर। अच्छा साइन ए को 1 से गुणा किया साइन ए, कोस ए को 1 से गुणा किया कोस ए, यानी साइन ए बट्टा कोस ए की होल स्क्वायर। अच्छा साइन बट्टा कोस क्या होता है? tan, यानी tan स्क्वायर ए। यही क्या अपना आरएचएस। इति सिद्धम। इसको नोट लगा के फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूलाज लिखने हैं आपको, हर बार ध्यान रखना बड़े क्वेश्चन में। आपने एक तो ये लगाया है 1 +
टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। और क्या यूज़ किया आपने सेक ए को यूज़ किया, बोले सेक ए बराबर 1 बट्टा कोसे, और क्या किया कोसेक ए बराबर 1 बट्टा साइन ए। एक आपने टेन ए यूज़ किया, टेन ए बराबर साइन ए बट्टा कोस ए। ठीक है, अब आपको सेकेंड टाइम में क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो चलो इसे इरेज करते हैं और वो भी बराबर प्रूफ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस, अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, मतलब ये अब ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, LHS लेने पर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे, तो आप देखते रहो बस। देखो मैं LHS ले रहा हूँ, LHS क्या है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बहुत इजी तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। कैसे, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक सीधा सा काम करना है, मेरे को आंसर 10 में लेके आना है। किस में लेके आना है, 10 में, यानी मेरे को 10 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कोट को क्या लिख दूँगा 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस, कोट को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा 10। वेरी गुड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले लिख सकते हैं सर जी। अच्छा, तो एलसीएम लो फिर, ऊपर तो 1 माइनस टेन ए पड़ा है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे अगर एलसीएम लोगे, अगर 10 ए एलसीएम लिया, 10 ए अगर एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, 10 ए यहाँ आ जाएगा, यानी 10 ए माइनस 1। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या, बोले नहीं है। इसका रेसिप्रोकल कर दो फिर। रेसिप्रोकल कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 ए 1 माइनस टेन ए, और बट्टा में देखो 10 ए माइनस 1 है, मैं यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ। -1 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस टेन ए, और माइनस इसके बाहर आ गए। ये देखो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और इसका क्या है होल स्क्वायर। मेरे को बताओ, ये तो कट गया, सेम है, बचा क्या -10 ए, और -10 ए का अगर स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा +10 स्क्वायर ए। ध्यान रखना यहाँ माइनस था, लेकिन स्क्वायर करने में वो प्लस हो गया है। आई क्या बात समझ में, RHS आ गया, देख लो आपका। फॉर्मूलाज लिख दो सारे, नोट में क्या करो फॉर्मूलाज लिख दो। बोले कौन कौन से यूज़ किए हैं, 2-3 यूज़ किए। एक तो ये यूज़ किया है, कोट ए बराबर 1 बट्टा 10 ए। ठीक है, तो अपनी अब पूरी प्रश्नावली हो गई है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और PYQs में डाल दूंगा, उनके नोट्स टाइप डाल दूंगा, आप उनको सोल्व कर लेना अच्छे से। अगर चैप्टर समझ में आ गए तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।